हेलो एवरीवन गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों के पास पहला वीडियो उपलब्ध हो चुका है। ये वीडियो नंबर 2 रहेगा। आपकी फिजिक्स कंप्लीट कराना है दोस्तों। तो आप इसमें सिर्फ फर्स्ट मैंने जो पहले क्वेश्चन लिए हैं जो आपके पेपर में आते हैं, जैसे कि मात्रक वगैरह यूनिट चैप्टर है दोस्तों, उसके मैंने सारे जितने भी ऑप्शन रहते हैं, मतलब आपके पेपर में यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन तो पक्का पूछ जाएगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से, और आपको आता भी होगा दोस्तों, आपने साइंस कहीं से भी पढ़ी हो तो अपना आंसर वीडियो को पॉज करके लगाना है। ठीक है, तो चलते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ फाउंटेन पेन का दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा घरों में जो चिमनी होती है, जो चिमनियों का मतलब मट्टी तेल जो ऊपर जाता है, बाती में ऊपर चढ़ता है, वो किस प्रकार से चढ़ता है? जैसे लैंटेन में ऊपर तेल चढ़ता है। तो फ्रेंड्स वो होता है किसकत्ते। क्या होता है? किसकत्ते। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। ठीक। और फ्रेंड्स आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने आपको उस दिन बताया था। क्या बताया था? जहाज का तैरना, पानी में जहाज का तैरना, ये एक आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक। पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स? ये क्रांतिक ताप पर काम करता है। ठीक है। और घर्षण बल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कहूँ, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, तो कौन सा बल लगता है फ्रेंड्स? आरोपित बल। ठीक है, ये घर्षण बल होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो दोस्तों चारों क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आंसर बताने में, या तो विखंडन बताओगे या संलयन बताओगे आप लोग। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम होता है वो किस पर काम करता है? परमाणु संलयन पर। दोस्तों एक और होता है इससे जुड़ता हुआ परमाणु बम, आपने सुना होगा परमाणु बम। तो दोस्तों परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें डबल टिक फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, परमाणु संलयन हाइड्रोजन बम का आंसर है। अगर मैं परमाणु बम की बात करूँ तो ये परमाणु विखंडन में काम करता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। न्यूटन का नियम फ्रेंड्स आपको पता है, 3 नियम मैंने बताए थे उस दिन। तीसरा नियम क्या होता है? विपरीत होता है। बताया था उस दिन मैंने, विपरीत। जैसे मान लो जल में तैरना, एक विपरीत नियम है। फर्स्ट लॉ में बल्कि परिभाषा बताई थी मैंने आपको ना, और सेकंड में बताई थी मैंने क्या, पी बराबर यानी संवेग बराबर एम गुणा बी, ये फॉर्मूला बताया था। मतलब यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा न्यूटन के 3 नियम। ठीक है, 3 में से कौन सा भी एक पूछा जा सकता है आपसे, और ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ में जो आपको जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ, जो मतलब अलग से फैक्ट बता रहा हूँ, इनमें से भी पूछे जाएंगे। आप ये मत समझना कि इसका आंसर ये है। जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करना है आपको कॉपी में, और इससे बाहर निकल जाए तो आप मेरे से मिल लेना। क्वेश्चन नंबर 3। आप फ्रेंड्स नॉर्मल बार क्वेश्चन आ चुके हैं। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? आपने पढ़ा होगा 12th में, 10th में, कहीं पढ़ा होगा। तो फ्रेंड विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगी। अगर फ्रेंड्स में बाल्ट की बात कीजिए, बोल्ट, बोल्ट होता है किसका? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? वोल्ट होता है। एम्पेयर की बात कीजिए दोस्तों, ये होता है करंट का। किसका होता है? करंट का। अगर मैं ओम की बात करूं दोस्तों, तो ये होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। तो आप लोग याद रखना, चारों आंसर खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका विद्युत आवेश की इकाई क्या होगी? कूलम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हो आराम से। किसकी पूछ रहा है? पावर, यानी शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो शक्ति क्या आप लोग आराम से बता सकते हो सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा वॉट। अगर फ्रेंड्स मैं एक हॉर्स पावर की बात करूं, एक हॉर्स पावर यानी 1 HP बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऐसा इकाई भार क्या है? दोस्तों आपके पेपर में फिजिक्स नॉर्मल पूछी जाएगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है कि नहीं? तो आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, और मैं कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर बनाने की। क्वेश्चन पे ध्यान दें दोस्तों। ऐसा इकाई का भार क्या है? तो दोस्तों भार की बात की जाए तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मतलब एक करेक्ट आंसर, किलोग्राम। भार को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। आपने देखा होगा किलोग्राम को ग्राम में और किलोग्राम, तो भार किस में होगा फ्रेंड? किलोग्राम में। अगर फ्रेंड्स मैं न्यूटन की बात करूं तो ये होता है बल का। किसका होता है? फोर्स, यानी बल का। और फ्रेंड्स अगर मैं बल की एक और, जैसे मान लो ये इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, एक होता है सीजस पद्धति, तो उसका होता है डायन। क्या होता है फ्रेंड्स? डायन। याद रखोगे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 नैनोमीटर क्या होता है फ्रेंड्स? 1 नैनोमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 माइक्रोन बराबर, आपको याद रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? विद्युत प्रवाह बताओ दोस्तों, यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट पूछ रहा है दोस्तों।
तो इसका आप लोग बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, एम्पियर होगा। विद्युत प्रवाह की धारा बह रही है, ठीक है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। शक्ति का सूत्र, यानी फ्रेंड्स आपसे शक्ति पूछ रहा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स पावर का फॉर्मूला होता है पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कि डब्ल्यू को फ्रेंड्स अपन लिखते हैं कार्य और टी को लिखते हैं समय। कार्य का मात्रक मैंने उस दिन बताई थी आपको, जूल होता है, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना, आपका मतलब यहाँ देख लो, कार्य बटे समय कहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आप लोग जानते हो कि सर सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो कौन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, वॉट किसकी है, पावर की है, तो ऊर्जा की नहीं है, ऊर्जा की। ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। उस दिन मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए थे दोस्तों, आपको याद हो तो बताओ, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो आपका क्वेश्चन प्रकाश वर्ष की इकाई है क्या, दूरी। आगे बढ़ते हैं। मैंने दोस्तों आपको उसमें एक चीज़ बताई थी, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, क्या आपको याद है, 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, या यहाँ 12 भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समय की इकाई नहीं है, कौन सी समय की इकाई नहीं दोस्तों बताओ, समय की इकाई नहीं है। तो दोस्तों वो है क्या, ऑप्शन नंबर ए पैरालैक्टिक। दूसरा, अब देखो माइक्रो सेकंड मतलब कोई ना कोई समय होगा, सौर दिवस ये भी समय है, लीफ वर्ष ये भी टाइमिंग है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये देखो इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको बहुत मतलब 4 ऑप्शन क्लियर होंगे। इसमें आपको दोस्तों ऑप्शन क्लिक करना है, जैसे कि उच्च गति, तरंग दैर्घ्य की लंबाई, दबाव और ऊर्जा। अगर फ्रेंड्स आपको देखा जाए ऊर्जा का ऐसा ही मतलब मात्रक क्या होता है, जूल होता है, यानी कि 4 पे डी होना चाहिए। तो 4 पे डी कहाँ पे है, 4 पे डी इसमें भी और इसमें भी है, यानी कि बी और डी होता है। अब मैंने देखा दाब का पास्कल, ये भी सही है, यानी 3 पे सी होना चाहिए, तो ये भी मतलब ये 2 ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ते बी देखते हैं, तरंग दैर्घ्य की लंबाई, फ्रेंड एंगस्ट्रोम मापते हैं, यानी बी पे 2 होना चाहिए। बी पे 2 कहाँ पे है, तो बी पे 2 फ्रेंड्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ बी पे 2 है ही नहीं है ना, इस पे ये गलत है, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ से पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे, बस पेपर में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मैंने 4 ले लिए आपके लिए, तो आपको ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों देखो सिर्फ थोड़ा सा देखना, मैं भी इसका आंसर बता दूंगा। देखो क्या पूछ रहा है वो, नियम एम्पियर वाट वोल्ट कैलोरी। यदि दोस्तों आपको पूरे याद नहीं तो कोई बात नहीं, 1-2 तो याद होंगे। जैसे मान लो करंट मतलब धारा का भी मैंने आपको बताया एम्पियर होता है, तो आपको सर 1 पे बी आना चाहिए। तो 1 पे बी कहाँ आ रही है, ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 पे बी आ रही है और कहीं भी बी नहीं आ रही है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब आप लोग मिला सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं। तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं अपने को, तो आंसर 1 पे बी हो गई। तो यार मतलब आगे बढ़ें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अलग देखते हैं। पावर की बॉट होती है, यानी 2 पे सी होना चाहिए, तो कलेक्ट हो रहा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है अपने को। आगे देखते हैं। ये देखो दोस्तों, त्वरण बल काम हुआ और आवेग, यानी त्वरण क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ए पे 4, यानी कि ए पे 4 यानी ऑप्शन नंबर सी, यही है, बस आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, और बाकी तुम लोग पढ़ लेना आराम से, इसका आंसर मिला लेना। जैसे 3 बी का 3 है, तो बल पे क्या आएगा, न्यूटन, अभी मैंने आपको बताया। काम किया हुआ सी पे क्या आएगा दोस्तों, 1, यानी कि जूल। काम किया हुआ इसको कार्य कहते हैं, कार्य को जूल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दाब की ऐसा इकाई पास्कल होती है, और 1 पास्कल बारे मैंने बताया था आपको 10 की पावर 5 पास्कल होता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको कंप्लीट, और यहाँ से आपके 1-2 नंबर बनेंगे पेपर में आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ से मात्रक यूनिट कुछ भी पूछेगा आपको, यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, और ख्याल रखना इस वीडियो का, और आप लोग इतना प्यार सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों, लव यू। ओके बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।